हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10C के क्वेश्चन नंबर 1 to 6। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, रुपीज 120 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन हरी एंड गोपी इन द रेशो 5:3। हाउ मच डज ईच गेट। अब देखिए, इन क्वेश्चंस में क्या है कि हमें कोई चीज़ को डिवाइड करना है इस रेशो में। रेशो आपको गिवन होगी, आपको टोटल क्वांटिटी गिवन होगी जिसको आपने डिवाइड करना है। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपने कोई वैल्यू को रेशो के बेसिस पे डिवाइड करना है, तो वो आप कैसे करेंगे। अब हरी को मिलेगी रेशो 5, गोपी के लिए है 3 रेशो। तो सबसे पहले तो हम टोटल निकाल लेते हैं इन रेशो का। टोटल मतलब दोनों रेशो को ऐड कर लीजिए, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब जो है हरी विल गेट, पहले हम निकालते हैं कि हरी को कितने पैसे मिलेंगे। टोटल पैसे कितने हैं 120। अब हरी की जो रेशो है वो है 5, तो पहले आपने 5 लिखना है, डिवाइड बाय जो रेशो का टोटल है वो हमने क्या निकाला है 8, इंटू कितने पैसों को डिवाइड करना है 120 रुपीज़ को आपने डिवाइड करना है। सो 4 के टेबल पे 4 2 द 4 3 द, ये आ गया 15, दिस इज 75। सो हरी को मिल गए 75 रुपीज़। इसी तरह हमने निकालना है गोपी। तो गोपी की जो रेशो है वो कितनी गिवन है 3 अपॉन टोटल रेशो कितनी है 8, इंटू कितने रुपीस को डिवाइड करना है 120। तो 2 तो 45 रुपीस मिल गए गोपी को। 45 गोपी को, हरी को 75, दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 120। और अगर 75 और 45 की आप रेशो निकालोगे यू विल गेट 5:3। नेक्स्ट है डिवाइड 72 इन द रेशो। अब हमें डिवाइड किसको करना है 72 नंबर को डिवाइड करना है। किस रेशो में करना है 2 1/2 एंड 1 1/2। पहले तो ये जो रेशो है ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 × 2 4 + 1, ये हो गया 5/2 रेशो। 2 × 1 2 + 1 3/2। तो मैंने क्या बताया था, पहले आपने टोटल निकालना है किसका, रेशो का। तो टोटल कैसे निकालेंगे, दोनों रेशो को कर देंगे ऐड। तो 2 LCM 5 + 3, तो ये आ गया 8/2, तो ये कैंसिल हो गया। तो इन दोनों रेशो का जो टोटल है वो हमारे पास आ गया 4। अब जब डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करते हैं, ऊपर लिखी जाती है रेशो। तो पहली रेशो क्या है 5/2, तो अभी मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। डिनोमिनेटर में क्या आता है इनका टोटल, तो टोटल कितना है रेशो का 4, इंटू जिस चीज़ को आपने डिवाइड करना है, तो हमें 72 नंबर को डिवाइड करना है। तो इसको खोलते हैं 5, ये 2 नीचे आ गया, इंटू 4 इंटू 72। तो 2 के टेबल पे 2 3 द 6 6 4 9 द, तो 5 9 द 45। तो एक नंबर हमारे पास आ गया 45। इसी तरह दूसरा निकालते हैं। दूसरी रेशो हमारे पास क्या है 3/2, इसको न्यूमिनेटर में रखेंगे। डिनोमिनेटर में रखते हैं रेशो का टोटल जो कि है 4, इंटू जिस नंबर को आपने डिवाइड करना है 72। तो ये 3 2 नीचे, इंटू 4 इंटू 70, ये 36, 4 9 द 36, 9 3 द 27। सो 72 डिवाइड हो गया हमारा इस रेशो में, नंबर्स आ गए 45 एंड 27। तो आपने यही ध्यान में रखना है, माइंड में आपने रख लेना है। ऊपर लिखते हैं हम रेशो, नीचे लिखते हैं रेशो का टोटल, मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर से जिसको हमने डिवाइड करना है। ये नंबर रुपीस भी हो सकते हैं, कोई और वैल्यू भी हो सकती है।
नेक्स्ट है डिवाइड 81 इंटू 3 पार्ट्स इन द रेशो 2:3:4। अब 81 को हमने इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, रेशो हमें गिवन है। पहले तो हम टोटल निकालते हैं रेशो का, तो 2 + 3 + 4 दिस इज 9। सो फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। कैसे निकलेगा? पहले तो रेशो कितनी है 2 अपॉन रेशो का टोटल जो कि है 9 इंटू किस नंबर को डिवाइड करना है 81। तो 9 टू द 18। फर्स्ट पार्ट आ गया 18। सेकेंड पार्ट निकालते हैं। रेशो क्या है हमारी? नाउ 3 अपॉन रेशो का टोटल कितना है 9 इंटू किस नंबर को डिवाइड करना है 81। तो 9 3 द 27। थर्ड पार्ट पे आ जाइए। रेशो कितनी है हमारे पास 4 अपॉन टोटल कितना है रेशो का 9, नंबर क्या है 81 36। तो 3 पार्ट्स आ गए 18, 27 एंड 36। Divide ₹10400 among A, B, C in the ratio 1/2, 1/3, 1/4। So A रेशो B रेशो C, इसमें हमें इन पैसों को डिवाइड करना है। रेशो है 1/2, रेशो 1/3, रेशो 1/4। पहले तो टोटल निकालते हैं रेशो का। तो क्या आएगा 1/2 + 1/3 + 1/4। तो इनका टोटल कैसे निकालेंगे? नीचे लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम इनका आएगा 12। तो ये आ गया 6 4 3 13/12। तो जो रेशो है उसका टोटल आ गया हमारे पास 13/12। तो यहाँ लिख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए की अमाउंट निकालते हैं। तो कैसे आएगा? फॉर्मूला वही है। पहले आएगी रेशो, न्यूमिनेटर में रेशो 1/2 अपॉन डिनोमिनेटर में रेशो का टोटल, तो ये है 13/12 इंटू 10400। तो सॉल्व करते हैं। ये 1 2 आ जाएगा नीचे। ये 13/12 है, 13 यहाँ पे, 12 ऊपर चला जाएगा इंटू 10400। तो 2 6 12, 13 8 104, तो 800। 6 इंटू 8 4800 रुपीज़। तो ए की अमाउंट हमारे पास आ गई 4800। सिमिलरली बी की निकालेंगे। न्यूमिनेटर में आएगी रेशो, बी की रेशो क्या है 1/3 अपॉन डिनोमिनेटर में रेशो का टोटल जो कि है 13/12 इंटू अमाउंट कितनी है 10400। सॉल्व करते हैं। 1 3 नीचे चला जाएगा, 13/12 का ये 12 जो है वो ऊपर चला जाएगा इंटू 10400। 3 4 13 8 4 8 3200। सो बी की जो अमाउंट है वो आ गई 3200। अब हम निकालेंगे सी की अमाउंट। रेशो कितनी गिवन है सी के लिए 1/4। न्यूमिनेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे रेशो का टोटल 13/12 इंटू 10400। तो ये आ गया 1/4, 12 ऊपर चला गया इंटू 10400। 4 3 12। तो ये आ गया 2400 रुपीज़। Question number 5. A profit of ₹2500 is to be shared among 3 persons in the ratio 6:9:10। तो 2500 प्रॉफिट हुआ है, उसको 3 लोगों में बांटा जाएगा। किस रेशो में बांटा जाएगा? 6:9:10। हाउ मच डज ईच पर्सन गेट? तो हर बंदे को कितने रुपए मिलेंगे वो हमने ढूंढना है।
तो रेशो हमें गिवन है, टोटल निकालते हैं रेशो का। 6 + 9 + 10, तो ये आ गया 25। तो फर्स्ट पर्सन को कितने रुपीस मिलेंगे? फर्स्ट पर्सन के लिए रेशो कितनी है? 6, तो 6 ऊपर डिवाइड बाय रेशो का टोटल कितना है? 25 इंटू कितनी अमाउंट को डिवाइड करना है हमने? 2500, तो ये 100। तो पहले पर्सन को मिलेंगे ₹600। देखते हैं सेकंड पर्सन को कितनी अमाउंट मिलेगी। सेकंड पर्सन के लिए रेशो कितनी है? 9 अपॉन रेशो का टोटल कितना है? 25 इंटू टोटल अमाउंट जिसको हमने डिवाइड करना है वो है 2500। तो सेकंड पर्सन को मिलेंगे ₹900। अब थर्ड पर्सन की अमाउंट निकालेंगे। थर्ड पर्सन के लिए रेशो कितनी है? 10 अपॉन 25 इंटू 2500, तो ₹1000। तो ये आ गई फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन की एंड थर्ड पर्सन की अमाउंट। लास्ट क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो 3, 7, 8, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो जो ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं, ये एंगल्स की रेशो हमें गिवन है 3:7:8। तो पहले तो टोटल निकाल लेते हैं इन रेशोज का। 3 + 7 + 8 दैट इज 18। अब हमें सबसे बड़ा एंगल और सबसे छोटा एंगल निकालना है। तो देखिए सीधी सी बात है, जो रेशो सबसे बड़ी होगी यहाँ पे हमें सबसे बड़ा एंगल मिलेगा, यहाँ पे हमें सबसे छोटा एंगल मिलेगा। तो कैसे निकालेंगे? अब हमें पता है सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं। तो तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइएंगल। तो सबसे पहले फर्स्ट एंगल ढूंढते हैं जिसकी रेशो है हमारे पास 3। तो 3 अपॉन रेशो का टोटल कितना है? 18 इंटू सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 180, तो 10। ये एंगल आ गया हमारे पास 30 डिग्री। सेकेंड एंगल ढूंढिए, रेशो कितनी है? 7 अपॉन रेशो का टोटल 18 इंटू 180, तो ये आ गया 70 डिग्री। सिमिलरली अब हम थर्ड एंगल फाइंड करेंगे। इसकी रेशो हमें कितनी गिवन है? 8, रेशो का टोटल कितना है? 18 इंटू 180, दिस इज 80 डिग्री। तो तीन एंगल्स हमें मिल गए, 30, 70, 80। ज़रूरी नहीं है 30 ऊपर हो, इधर भी हो सकता है, तो जस्ट मैंने वैसे लिखा है। अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो आपने ग्रेटेस्ट एंगल कितना हुआ? तीनों में से जो सबसे बड़ा है दैट इज 80 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल जो सबसे छोटा है दैट इज 30 डिग्री। सो इस तरह आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप इस वीडियो की हेल्प से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर मेंशन करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।